नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। भारत बनाम इंग्लैंड 2025 टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में समाप्त हो गया है। पहले टेस्ट में हारने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम वापसी के लिए बेताब थी, जबकि बेन स्टोक्स की बेसबॉल शैली वाली इंग्लैंड टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आइए तीसरे दिन की रोमांचक कार्रवाई पर एक विस्तृत नजर डालें, जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के शानदार पल शामिल थे। पहला सेशन, भारत की ठोस शुरुआत और इंग्लैंड की वापसी। सुबह का सेशन हल्की धुंध और ठंडे मौसम के साथ शुरू हुआ। भारत ने अपनी पहली पारी 280/3 से आगे बढ़ाई, जिसमें केएल राहुल 87 और रविंद्र जडेजा 22 क्रीज पर थे। पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पहले ही पवेलियन लौट चुके थे। पहला झटका, राहुल शतक से चूके। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से दिन की शुरुआत की और तीसरे ही ओवर में राहुल को परेशान किया। वोक्स की एक शानदार आउट स्विंगर ने राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में जो रूट के हाथों में गई। राहुल 92 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 287/4 हो गया। जडेजा का आक्रामक अंदाज। राहुल के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा ने नए बल्लेबाज करुण नायर के साथ पारी को संभाला। जडेजा ने जोश टंग की शॉर्ट गेंद पर मिडविकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। उनकी आक्रामकता से लगा कि भारत तेजी से 350 का आंकड़ा पार करना चाहता है। इंग्लैंड की अनुशासित गेंदबाजी। इंग्लैंड ने इस सेशन में अपनी गेंदबाजी में विविधता दिखाई। बेन स्टोक्स ने खुद भी गेंदबाजी की और शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल किया। उनकी एक गेंद करुण नायर के हेलमेट पर लगी, जिसके बाद फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। हालांकि नायर ने हिम्मत दिखाते हुए अगली ही गेंद पर कवर ड्राइव से 4 रन बटोरे। सेशन का अंत। पहले सेशन के अंत तक भारत का स्कोर 345/5 था, जिसमें रविचंद्रन अश्विन 48 और करुण नायर 29 रन बनाकर नाबाद थे। इंग्लैंड ने इस सेशन में केवल 1 विकेट लिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी अनुशासित रही और उन्होंने रन गति को नियंत्रित रखा। भारत की बढ़त अब 120 रनों की थी, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 225 रन बनाए थे। दूसरा सेशन, भारत की बढ़त और इंग्लैंड का पलटवार। लंच के बाद भारत ने आक्रामक रुख अपनाया। रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, जो सीधा स्टैंड्स में जाकर 6 रन के लिए गया। दर्शकों ने इस शॉट की खूब सराहना की। करुण नायर ने भी इस सेशन में अपने पैर जमाए और बेन स्टोक्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी। नायर की ये पारी पहले टेस्ट में उनकी असफलता के बाद आत्मविश्वास बढ़ाने वाली थी। इंग्लैंड का पलटवार। लंच के बाद इंग्लैंड ने अपनी रणनीति बदली। ब्राइडन कार्स ने अपनी तेज गति का इस्तेमाल करते हुए जडेजा को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। जडेजा 62 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर अब 367/6 था। अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर, जो नंबर 8 पर बल्लेबाजी के लिए आए, को कार्स ने एक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत ने जल्दी 2 विकेट खो दिए। बुमराह का महत्वपूर्ण योगदान। जसप्रीत बुमराह ने बल्ले के साथ कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े। उन्होंने क्रिस वोक्स की गेंद पर एक शानदार ड्राइव खेला, जो मिडॉन के पास से 4 रन के लिए गया। हालांकि बशीर ने उन्हें जल्द ही एक गुगली पर आउट कर दिया और भारत का स्कोर 389/8 हो गया। भारत की पारी का अंत। दूसरे सेशन के अंत तक भारत ने अपनी पहली पारी को 405 रनों पर समेट लिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अंत में कुछ तेज रन जोड़े, लेकिन जोश टंग ने दोनों को जल्दी आउट कर दिया। भारत की बढ़त अब 180 रनों की थी, जो इस पिच पर एक मजबूत स्थिति थी। इंग्लैंड के लिए ये सेशन मिला जुला रहा, क्योंकि उन्होंने भारत को जल्दी समेट लिया, लेकिन बढ़त अब भी चुनौतीपूर्ण थी। तीसरा सेशन, इंग्लैंड की दूसरी पारी और भारत का दबदबा। तीसरे सेशन में इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और भारत के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों जैक क्रॉली और बेन डकेट को परेशान किया। बुमराह का जादू। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में क्रॉली को एक शानदार आउट स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। क्रॉली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। ये भारत के लिए एक शानदार शुरुआत थी। अगले ओवर में सिराज ने बेन डकेट को एक शॉर्ट गेंद पर फंसाया और डकेट का पुल शॉट सीधे मिडविकेट पर यशस्वी जायसवाल के हाथों में गया। इंग्लैंड का स्कोर 12/2 था। पोप और रूट की साझेदारी। ओली पोप और जो रूट ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश की। पोप ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला और रूट ने अपनी ट्रेडमार्क डिफेंसिव तकनीक के साथ भारत के गेंदबाजों को परेशान किया। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को कुछ स्थिरता दी। अश्विन का मास्टर स्ट्रोक। दिन के आखिरी कुछ ओवरों में रविचंद्रन अश्विन ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने जो रूट को एक शानदार कारम बॉल पर आउट किया, जो रूट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में शुभमन गिल के हाथों में गई। रूट 28 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर अब 78/3 था। दिन का अंत। दिन के अंत तक इंग्लैंड ने 92/3 रन बनाए थे, जिसमें ओली पोप 42 और हैरी ब्रूक 6 रन बनाकर क्रीज पर थे।
भारत की बढ़त अब भी 88 रनों की थी और उनके गेंदबाजों ने तीसरे सेशन में शानदार प्रदर्शन किया। बुमराह और अश्विन की जोड़ी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। दिन के प्रमुख पल, केएल राहुल की 92 रनों की पारी। राहुल ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई, लेकिन शतक से चूक गए। उनकी तकनीक और धैर्य ने भारत को मजबूत स्थिति में रखा। रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन। जडेजा ने बल्ले से 62 और गेंद से एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, जिसने उन्हें दिन का स्टार बनाया। जसप्रीत बुमराह की शुरुआती सफलता। बुमराह ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में शुरुआती झटके देकर भारत को दबदबा बनाए रखा। इंग्लैंड की अनुशासित गेंदबाजी, ब्राइडन कार्स और जोश टंग ने भारत की पारी को जल्दी समेटने में अहम भूमिका निभाई। क्या कहते हैं आंकड़े? भारत की पहली पारी 405/10 108.3 ओवर। इंग्लैंड की दूसरी पारी 92/3 28 ओवर। भारत की बढ़त 88 रन। दिन का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रविंद्र जडेजा 62 रन। दिन का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2/25। आगे की राह, चौथे दिन का खेल इस टेस्ट का रुख तय करेगा। भारत चाहेगा कि वो जल्दी से इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों को आउट करे और बढ़त को 200 के पार ले जाए। दूसरी ओर इंग्लैंड की नज़र ओली पोप और हैरी ब्रूक की साझेदारी पर होगी, जो इस पिच पर रन चेज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मौसम भी एक बड़ा कारक हो सकता है, क्योंकि बर्मिंघम में बारिश की संभावना है। तीसरा दिन भारत के नाम रहा, लेकिन इंग्लैंड ने भी दिखा दिया कि वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये टेस्ट अब एक रोमांचक मोड़ पर है और अगले 2 दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि भारत इस बढ़त को बरकरार रख पाएगा?